और इजराइल के बीच टकराव और बढ़ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की दोबारा हमले करने की धमकी के बाद से खाड़ी से लेकर इजराइल तक तनाव ही तनाव है। खामनेई ने साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो दोबारा अटैक करेंगे और अरब देशों को इस जंग में ईरान का साथ देना चाहिए। खामनेई की तकरीर खत्म होने के साथ ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक शहर पर 200 रॉकेट दागे हैं। हालांकि इस हमले में खास नुकसान तो नहीं हुआ। उधर इस धमकी से बेपरवाह इजराइल ने लेबनान को निशाना बनाना जारी रखा है। इजराइल ने बेरूत एयरपोर्ट के आसपास कई हमले किए हैं। बेरूत में रात भर धमाकों की आवाज आती रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। खामनेई की धमकी के बाद हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। खामनेई ने कल तकरीर के बाद ये कहा था कि इजराइल से बदला लेकर रहेंगे, उसका खात्मा कर देंगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 रॉकेट दागे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इजराइल के बेरूत एयरपोर्ट के आसपास ये बमबारी की गई है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। खामनेई कल दोपहर सामने आए थे और उसके बाद उनकी ओर से जिस तरह के बयान दिए गए, ये माना जा रहा था कि आगे आने वाला वक्त इस पूरे हिस्से के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अमेरिका का यमन के पोर्ट पर हमले की भी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। खामनेई की धमकी के बाद वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और हमास का समर्थन करते हुए कल खामनेई दिखाई दिए, जिसके बाद हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर यह आक्रमण किया गया है। महायुद्ध में अब तक का अपडेट आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका का यमन के पोर्ट पर बड़े हमले की खबर है। हिजबुल्लाह ने दोबारा इजराइल पर हमले किए हैं। आपको बताते चले, इजराइल भी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके ओर से लगातार हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के इजराइल पर 200 रॉकेट हमले की खबर है। इजराइल ने बेरूत एयरपोर्ट के पास ये हमले किए हैं। अब इसके बाद की परिस्थितियां आगे क्या रहेंगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन हालात बद से बदतर होने की स्थिति की ओर बढ़ते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बेरूत में हमलों से भारी नुकसान की भी खबर निकलकर सामने आई है। अब स्थितियां आगे क्या रहेंगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। पूर्वी लेबनान से अशरफ पानी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, बीते 24 घंटे में क्या हुआ है जिसके बारे में आप जानकारी देंगे? और जब खामनेई का कल बयान सामने आया था, उनकी तकरीर के बाद ये माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह की ओर से आक्रमण अपना बढ़ाया जाएगा और वही हुआ। इजराइल के कुछ हिस्सों को उसने निशाना बनाया गया है। पूर्वी लेबनान की क्या स्थिति है जिसके बारे में आप बताएंगे अशरफ? चित्रा, दरअसल मैं बेका वैली में इस वक्त हूं और बेका वैली एक और निशाने पे है इजराइल के। पिछले 10 दिन के दौरान बेका वैली में सबसे ज्यादा जो है हमले, खासतौर से हवाई हमले जो हैं वो इजराइल ने किए हैं। उन्हें शक है कि जो दक्षिणी लेबनान और दक्षिणी बेरूत से हिजबुल्लाह के लड़ाकू और हिजबुल्लाह के कमांडर हैं, वो अब बेका वैली में जो है तैयारी कर रहे हैं युद्ध की। दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान में कल दिन भर में वहां था, वहां पर पूरा जंग का समा है, जहां एक तरफ इजराइल की तरफ से बमबारी हो रही है अलग अलग इलाकों की, वहीं पर जो है हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार जो है मिसाइल हमले या रॉकेट हमले जो हम कहें वो लगातार जो है किए जा रहे हैं इजरायली सेना पर। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में जो है ग्राउंड इन्वेजन किया है, यानी जमीनी युद्ध शुरू किया है। उस बीच जो है तनावपूर्ण स्थिति यहाँ है। आपने रिपोर्ट देखी होगी जो हमने दक्षिणी बेरूत यानी बेरूत सबर्ब जो हिजबुल्लाह का गढ़ है वहां से भेजी है। उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से चुन चुनकर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हिजबुल्लाह का यहाँ बेरूत शहर में था वो पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। और अब दक्षिणी लेबनान और दक्षिणी बेरूत के साथ साथ जो उत्तरी और दूसरे हिस्से हैं लेबनान के, वहां पर इजराइल के हमले जो हैं वो तेज हो रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं यकीनन, और यहां पर हम दिखा रहे हैं कि कितने ठिकाने नेस्तनाबूद किए गए। हिजबुल्लाह पर जो हमले हुए हैं 250 लड़ाके ढेर किए जा चुके हैं। 2000 ठिकाने हिजबुल्लाह के ऐसे रहे इजराइल ने जिनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। आपको बताते चले, इसके पहले हम सब ने देखा 30 सितंबर 2024 को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश के लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि इस्लामिक गणराज्य लोगों की सोच से पहले ही खत्म हो जाएगा। ईरानी लोग स्वतंत्र होंगे। जब वो दिन आएगा तो ईरान पहले से कहीं ज्यादा फले फूलेगा। ये तमाम बातें कहते हुए अमेरिका का समर्थन लेकर हिजबुल्लाह पर हमले लगातार जारी हैं। वहीं खामनेई के 3 ऐलान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि लेबनान फिलिस्तीन की मदद करेंगे। मुसलमानों एकजुट हो जाओ। और इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं क्या शिया और सुन्नी एक साथ आ पाएंगे? आपको बताते चले, शिया मुस्लिम तो एकजुट हैं, लेकिन शिया सुन्नी को एक साथ लाना ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसी वजह से धर्म का सहारा लेते हुए मुसलमानों से उनकी ओर से अपील की गई है
इजराइल पर फिर करेंगे हमला और उसका खात्मा कर देंगे। खामनेई की ओर से ये 3 बड़े ऐलान कल किए गए थे। आपको बताते चले कि हम सब ने देखा है 45 सालों की किस तरह की ये शैडो वॉर थी, जो कभी खुलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन अब खुलकर ईरान इजराइल किस तरह से आमने सामने आ गए हैं। ईरान की ओर से लगातार ये सीधी धमकी दी जा रही है। वहीं बदले की जंग में बम, बारूद और मिसाइल लगातार, और यहां पर खामनेई के 3 ऐलान हम आपको दिखा रहे हैं। लेबनान फिलिस्तीन की मदद करेंगे, ये उनकी ओर से कहा गया। मुसलमानों एकजुट हो जाओ, शिया और सुन्नी दोनों ही मुसलमानों को एकजुट होने की उनकी ओर से ये बात कही गई है। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्या ऐसा संभव हो पाएगा, ये अपने आप में कई सवालों को यहां पर खड़े कर रहा है। गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ उत्तरी इजराइल से जुड़ चुके हैं। गौरव, हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर कुछ हिस्सों में हमले की खबर निकलकर सामने आई है, आप उत्तरी इजराइल में मौजूद हैं, क्या अपडेट, क्या जानकारी देंगे गौरव आप? इजराइल की तरफ से लेबनान में, खासतौर पर दक्षिणी लेबनान में जहां पर हिजबुल्लाह के प्रमुख ठिकाने हैं, वहां पर लगातार बमबारी हो रही है। 3 तरीके से हो रही है ये। सबसे पहले हवाई बमबारी, जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल में जितनी बमबारी की थी, उतना 1 हफ्ते के अंदर यहां पर इजराइल दक्षिणी लेबनान में कर चुका है। यानी 3000 स्ट्राइक्स उसकी हो चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंटेंस, कितना जबरदस्त इजराइल का हवाई हमला और तोपखाने का हमला है। लेकिन साथ ही साथ दक्षिणी लेबनान में ही, लेबनान इजराइल की सीमा से लेकर दक्षिणी लेबनान में जो लिटानी नदी कहते हैं, वो इलाका इजराइल खाली करा लेना चाहता है हिजबुल्लाह के वर्चस्व से, और इसीलिए उनकी सुरंगों के पूरे जाल को ध्वस्त किया जा रहा है, उनके ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और जहां इस समय मैं हूं, हाइफा, ये हाइफा एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है उत्तरी इजराइल में। यहाँ पर इनके तेल के भंडार भी बहुत है, तेल निकाला जाता है, ऊर्जा का क्षेत्र है, एक इकोनॉमिक हब है। लेकिन यहाँ पर इस समय सड़कें, आप जैसा अंदाजा लगा सकते हैं, आप सड़कें देख सकते हैं, पूरी तरह से सुनसान है यहाँ की सड़कें। बहुत कम लोग अब यहाँ रह गए हैं, और इसके उत्तर में तो और कम लोग रह गए हैं। और लगभग 70,000 इजराइल के लोग, 70,000 उत्तरी इजराइल के लोग अपने घरों से पिछले 11 महीने में विस्थापित है हिजबुल्लाह की बमबारी की वजह से। और इसीलिए यहाँ लगातार कोशिश ये है कि दक्षिणी लेबनान से, जहां मैं खड़ा हूं, वहां पर से एक छोटा सा बे है, और बे के उस पार लेबनान की सीमा शुरू हो जाती है, वहां से हटा दिया जाए पूरी तरह से हिजबुल्लाह को, ताकि रॉकेट अटैक और मिसाइल अटैक का खतरा उत्तरी इजराइल में कम से कम हो। चित्रा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी गौरव आप दे रहे हैं। 14 मई 1948 को जब फिलिस्तीन से अलग होकर इजराइल नया यहूदी देश बना था, उस समय ईरान शुरुआती इस्लामी देशों में था जिसने उसका समर्थन किया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरह से रिश्ते खराब होते हुए चले गए, फिर प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत हुई, और अब आमने सामने की लड़ाई, ऐसा लग रहा है कि दोनों ही मुल्क लड़ रहे हैं। हालांकि इजराइल की ओर से लगातार हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उसके 250 लड़ाके मार दिए गए हैं, कई ऐसे ठिकाने जो पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिए गए हैं। एक बार फिर से गौरव, उसके बाद में अशरफ फौरन आपके पास आऊंगी। अब ये जंग आगे किस ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो भी तब जब खामनेई ने कल आकर जिस तरह का भाषण दिया, जो स्पीच दी, इस्लामिक देशों को एक मंच पर आने की उनकी ओर से अपील की गई, इजराइल का खात्मा कर देंगे, इस तरह की बातें कही गई। जब ये बयान वो देते हैं, उसके बाद की स्थिति क्या बनती हुई गौरव आपको दिखाई दे रही है? चित्रा, अयातुल्ला अली खamenei के ही उत्तर में की बात में ही इस बात का उत्तर है कि इजराइल अब क्या करेगा। ये जितने भी पड़ोसी देश है, उनका एक लक्ष्य है इजराइल को जड़ से मिटाना, इजराइल को नेस्त नाबूद कर देना। और अपने वजूद की लड़ाई इस समय इजराइल लड़ रहा है, अपने वर्चस्व की लड़ाई नहीं है ये। और इसी को वो कहने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, तीसरी तरफ हूती विद्रोही, अब सीधे तौर पर ईरान, जो अब तक इनको प्रॉक्सीज के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उसके अलावा सीरिया और इराक में जो शिया संगठन है, जिनको वो शिया आतंकी कहता है, उनका प्रहार। तो एक तरफ से 7 तरफ का प्रहार झेल रहा था इजराइल, लेकिन अब पलटवार कर रहा है। पिछले 11 महीनों में, आप कहे तो पूरे 12 महीने में, पिछले 1 साल में उसने हमास का वर्चस्व समाप्त कर दिया है गाजा पट्टी में। आतंकी संगठन के रूप में अभी भी वो हमला कर सकता है, लेकिन अब एक सरकार के रूप में हमला नहीं कर सकता दक्षिणी इजराइल पर। अब यही कोशिश उसकी हिजबुल्लाह के खिलाफ है। उसने 250 लड़ाके तो पिछले 1 हफ्ते में मारे हैं। उसकी टॉप लीडरशिप हसन नसरल्लाह समेत सभी को मार गिराया है। तो हसन नसरल्लाह, जो हाशिम सैफुद्दीन, जो नया लीडर बन रहा था, उसको टारगेट किया है। उनके इंटेलिजेंस चीफ, ड्रोन चीफ, रॉकेट चीफ, मिसाइल चीफ, सभी को ध्वस्त कर दिया है। सेकंड रैंक लीडरशिप मार दी है। कोशिश यह है कि जो सुरंगों का जाल है दक्षिणी
लेबनान में, उसको ध्वस्त कर दिया जाए। वहां इतनी उम्दा सुरंगें हैं कि उनमें आप गाड़ियां ला सकते हैं, ट्रक ला सकते हैं, रेल का ट्रैक, पतली रेल का ट्रैक वहां बिछाया हुआ है मिसाइलों के लाने के लिए। तो इतना मॉडर्न उसका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हिजबुल्लाह का रहा है इसराइल के खिलाफ, उसको ध्वस्त कर रहा है। उसकी फोर्सेस आगे बढ़ रही है जिसमें उसको जबरदस्त सेटबैक भी हो रहा है। लेकिन इसीलिए अब एयर स्ट्राइक्स, रॉकेट स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स और ज्यादा की जा रही हैं ग्राउंड फोर्सेस को और ज्यादा भेजने से पहले, क्योंकि युआव गलांट जो यहाँ के रक्षा मंत्री है, वो भी इस समय यहाँ 36 डिवीजन के सैनिकों के साथ है उत्तरी इजराइल में, ताकि लेबनान जाने वाले सिपाहियों का वो मनोबल बढ़ा सके। चित्रा, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। अब आगे की स्थितियां यहां से और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कल खामनेई की ओर से जो बयान दिया गया था, माना जा रहा है कि वो बयान आग में घी डालने का काम करने वाला है। उनके बयान को सुनते हैं, उसके बाद गौरव सावंत, अशरफ वानी दोनों ही हमारे संवाददाता पल पल की जानकारी दे रहे हैं, उनके पास वापस लौटेंगे। दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन इस तलाश में लगे हैं कि मुस्लिम एक न हो, उन्हें कमजोर करके फायदा उठाया जा सके। इस्लाम के ये दुश्मन फिलिस्तीन, यमन, लेबनान, हर जगह मुसलमानों के दुश्मन हैं। अगर आप में ये एकजुटता है तो अल्लाह भी आपका साथ देगा और आप अपने दुश्मनों पर फतेह हासिल करेंगे। इजराइल के खिलाफ इस जंग में अरब के मुसलमान हमारा साथ दें। मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दें। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हम फिर हमला करेंगे। मेरे भाई हसन नसरल्लाह मेरे लिए गर्व का स्रोत थे। वो इस्लामी दुनिया की एक मशहूर शख्सियत थे। वो लेबनान के चमकदार रत्न और दुनिया में मुसलमानों की ताकतवर आवाज थे। नसरल्लाह अब शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका रास्ता और उनकी आवाज हमारे बीच है और हमेशा रहेगी। नसरल्लाह की शहादत से उनका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन इस तलाश में लगे हैं कि मुस्लिम एक न हो, उन्हें कमजोर करके फायदा उठाया जा सके। इस्लाम के ये दुश्मन फिलिस्तीन, यमन, लेबनान, हर जगह मुसलमानों के दुश्मन हैं। सुप्रीम लीडर खामनेई का आपने बयान सुना, माना जा रहा है ये बयान आग में घी डालने का काम करेगा। सीधे अशरफ वानी आपके पास आते हुए, अब चूंकि उनकी ओर से सीधे ऐलान जंग की बात कर दी गई, इजराइल के खात्मे की बात खामनेई की ओर से की गई, तो फिर अब यहां से आगे की परिस्थितियां क्या बढ़ेंगी? क्योंकि हमने देखा हमास और हिजबुल्लाह का खोलकर उनकी ओर से लगातार समर्थन किया जा रहा है। बिल्कुल चित्रा, दरअसल यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बात खोमेनी के भाषण में थी, उन्होंने जो है अरबी में भाषण दिया। वरना अगर ईरान की भाषा देखें तो फारसी है, पर्शियन वहां की भाषा है, सरकारी भाषा है, लेकिन अरबी में भाषण देने का मकसद यही था कि अरब देशों तक उनकी आवाज और उनकी अपील और उनका बयान पहुंचे, जिसमें मात्र जैसे आपने शुरू में कहा कि शिया सुन्नी के झगड़े को छोड़कर एकजुट जो है मुस्लिम देश हो जाए। जाहिर है फलस्तीन एक ऐसा मामला है जिसको लेकर पूरे खाड़ी के देश एकजुट हो सकते हैं। फलस्तीन के लोगों की नजरें पूरे अरब देशों पर है, क्योंकि वो पिछले एक साल से जिस अंदाज से गाजा में पिसे जा रहे हैं, हमास को छोड़कर आम लोग, क्योंकि 41,500 लोग पिछले एक साल के दौरान गाजा में मारे गए हैं, जो कि पूरे नियंत्रण में है इजराइल के, और साथ ही साथ पूरा गाजा स्ट्रिप जो है उसको इजरायली बमों से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, रहने के काबिल नहीं है। गाजा को दोबारा बनाने में कितने साल लगेंगे वो कहना दूर है, लेकिन उस बीच जो है खमेनी की तरफ से हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के लिए खड़ा रहने का साफ संकेत इजराइल के लिए है कि कितनी भी हथियारों की जरूरत, प्रशिक्षण की जरूरत, आर्थिक मदद की जरूरत इन दोनों संगठनों जिनको प्रॉक्सी माना जाता है ईरान को, वो ईरान जो है वो उनको मुहैया कराता रहेगा, और उसके लिए जितने भी हथियार उनको चाहिए उनको पहुंचाने का सिलसिला
खोमेनी के भाषण से पहले ही शुरू हुआ था। दरअसल खोमेनी की बात जो होती है वो ईरान में लकीर होती है, उसके ऊपर किसी की वहां नहीं चलती है। सबसे एलीट फोर्स जो सबसे ज्यादा युद्ध की शक्ति रखता है ईरान में, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRG, वो सीधे जो है खोमेनी को रिपोर्ट करती है। इसका मतलब है जो उनका संकेत था वो IRG को था, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कि एलीट सेना है ईरान की, और उसी के रिटायर्ड जनरल हिजबुल्लाह को भी प्रशिक्षण देते हैं, हिजबुल्लाह की रणनीति लड़ाई में तय करते हैं और हमास को भी मदद करते हैं। जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा ताकत है, इससे जूझना इजराइल के लिए काफी दिक्कत भरा होगा। पिछले 3 दिन की जमीनी लड़ाई के दौरान 12 सैनिकों के मारे जाने की जो है पुष्टि इजराइल ने की है। कई सारे टैंक तबाह करने का दावा हिजबुल्लाह कर रहा है, अभी तक उसकी इस्राइल से पुष्टि होनी बाकी है। तो जाहिर जिस अंदाज से हमास के साथ निपटने में आसानी इजराइल को हो रही थी, उतनी आसानी जमीन पर हिजबुल्लाह से निपटने के लिए नहीं होगी, और यही कारण है कि एरियल स्ट्राइक्स यानी हवाई बमबारी का सहारा हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल ले रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों में बमबारी की गई, जिस तरह से उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिशें इजराइल की ओर से की जा रही हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की ओर से भी आक्रमण लगातार जारी है। कुल मिलाकर स्थितियां किस ओर बढ़ रही हैं, हमारे दोनों ही संवाददाता आपको पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं। होती हमास और हिजबुल्लाह, इससे घिरा हुआ है इजराइल। अब आगे क्या वो अपने आक्रमण तेज करेगा और कौन कौन से देश कूदेंगे इस जंग में, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। इजराइल की तरफ से ईरान के तेल ठिकानों पर हमले करने का अमेरिका ने समर्थन नहीं किया है। बाइडेन की ओर से कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।